हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से ना हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आलस बढ़ता जाता है। इसीलिए हम पढ़ाई पर ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। आज के सारे टिप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ बेस्ट विंटर स्टडी रूटीन। आज ना सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें डेली कहाँ बैठकर पढ़ना है और अपने स्टडी टेबल की पोजीशन को ना ठीक करेंगे। सर्दियों में ना हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बिल्कुल कोने से कोनी जगह ढूंढते हैं पढ़ने के लिए, जिससे शायद आपको ठंड तो कम लगेगी, लेकिन आप इससे पढ़ाई में नहीं फोकस कर पाएंगे। पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी और एक्टिव माइंड, जिसका सोर्स होता है सन। सर्दियों में वैसे ही सन कम आता है और कहीं से वो चोरी चुप्पे आप तक पहुँचे भी तो आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने स्टडी टेबल को उठा के ना ऐसी विंडो या फिर गेट के आगे एडजस्ट करिए जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती हो। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं है ना तो आप अपने स्टडी टेबल पे एक स्टडी लैम्प का जुगाड़ करिए, नहीं तो ऐसे रूम में बैठिए जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स हों। इससे आपके माइंड को मैसेज मिलता रहेगा कि अभी दिन का टाइम है और आपको स्टडी पर फोकस करना है। हमें ना अपने स्टडी स्पेस को कोजी और वार्म भी रखना है, इसलिए जिस भी चेयर में बैठकर आप पढ़ते हैं ना उसके ऊपर कुछ रख लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। अब अपने टेबल के साइड में ना आपको बहुत सारा गुनगुना पानी भर के रखना है। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे बीच बीच में गुनगुने पानी को सिप करते रहिए। इससे एक तो आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा पानी ना पीने की वजह से ना हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, जिस वजह से हमें हर वक्त नींद आती है और वीक फील होता है। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट लगा पाएंगे। इनके अलावा ना आपको अपने टेबल में कुछ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन भी रखने हैं, क्योंकि जितना आप खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए स्टडी के बीच में उठते रहेंगे ना, उतनी बार आपका फोकस टूटेगा और दोबारा बैठना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने अपने स्टडी स्पेस को क्रिएट करना है और जो भी चीज आपको स्टडी के बीच में चाहिए ना वो आप पहले ही टेबल में लाकर रख दीजिए। इतना सब करने के बाद हम जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो हमारे हाथ ही काम नहीं करते, क्योंकि वो ठंड के मारे इतने ज्यादा जम जाते हैं और हमारी लगभग एनर्जी और टाइम ना उनको रब करके गर्म करने में ही निकल जाता है। इसलिए एक तो आप अपने हाथ को ना ब्लैंकेट या फिर जैकेट में डाल के गर्म ही रखा करिए, और जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे ना तो ये फिंगरलेस ग्लव्स पहन लीजिए। इससे आपके दोनों हाथ गर्म तो रहेंगे ही, साथ में ना आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसके अलावा ना आप अपने कान और अपने पैरों को हमेशा गर्म करके रखिए, उनको कैप या सॉक्स से कवर करके रखिए। इसका ना एक बहुत बड़ा रीजन है, कवर करने की वजह से ना ये गर्म रहेंगे, जिस वजह से अच्छा ब्लड फ्लो होगा और आपका माइंड हर वक्त एक्टिव रहेगा। आपने अपनी मम्मा को भी कई बार कहते सुना होगा कि अपने पैरों और कानों को ढककर रखो, क्योंकि अगर ये गर्म रहेंगे ना तो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आपको ना इस टाइम पर बहुत लंबे समय तक एक जगह में बैठकर नहीं पढ़ना है। कुछ देर पढ़ने के बाद ना वहाँ से उठ जाइए और 5 से 10 मिनट ना अपनी बॉडी को मूव करिए, वॉक करिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए। इससे ना आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहेगा, जिस वजह से आपको ठंड कम लगेगी और आप नेक्स्ट सेशन के लिए बैठ पाएंगे। ब्रेक्स ना आपके माइंड के लिए एनर्जी बूस्टर जैसा काम करते हैं। अगर आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ेंगे ना तो आपका माइंड बहुत जल्दी थक जाएगा और चीजों को एक टाइम के बाद एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। इसलिए आप अपने स्टडी टाइम और ब्रेक का ना एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलिए, ताकि आप लंबे समय तक पढ़ने के लिए बैठ पाए और जो भी टॉपिक आपने सोचे हैं उन्हें कंप्लीट कर ही उठें। इस चीज का ध्यान रखें कि इन ब्रेक्स में ना आपको वो चीजें करनी है जिससे आपकी माइंड और बॉडी को एनर्जी मिले, ना कि वो चीजें जिससे उनकी एनर्जी और ड्रेन हो जाए। जिसमें आपको लाइट एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग मैंने बता दी, साथ में आप कुछ हेल्दी स्नैक्स भी खा सकते हैं या फिर कोई माइंड रिलेटेड गेम भी खेल सकते हैं। चलो, सर्दियों में जैसे तैसे हम ठंड को तो मात दे भी दे, लेकिन जो इसका छोटा भाई आलस है ना वो हमारा पैर ही नहीं छोड़ता है। बेड से उठकर कोई काम करना ना जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल लगने लग जाता है, और ऊपर से स्टडी, बाप रे, वो तो हमें वैसे ही करने का मन नहीं करता। लेकिन इसी विंटर के बीच में आते हैं हमारे फाइनल एग्जाम, और अगर ऐसा ही रूटीन आपका चलता रहा ना तो आप अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। इसलिए इस आलस को हराने के लिए ना आपको ऐसी तरकीबें सोचनी और करनी है जिससे आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सके और बेड से उठकर सीधा पढ़ने जा सके। इनमें से ही एक तरकीब है कि आप ना अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, या तो उनको घर बुला लीजिए, नहीं तो वीडियो कॉल में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दोस्तों के साथ कोई भी चीज करनी हो ना तो उसमें इंटरेस्ट ही आता है। लेकिन अगर आप इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ये वाला पॉइंट रहने ही देना। हमेशा स्टडी स्टार्ट करने से पहले ना आपके माइंड और कॉपी में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स को आज स्टडी करने वाले हैं। इससे आप ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और ट्रैक में भी रहेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि आप उतने ही टॉपिक लिखें जितना आप कर सकें। बहुत बार ना जो हम ये फ्रेश नहीं फील करते हैं या एनर्जी नहीं आ रही होती है, इसका कारण हमारी नींद होती है। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए ना एक बार ये भी चेक कर लेना कि आप ठीक तरीके से अपने 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को ठीक तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, जितनी नींद आपको चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो ना, तो चाहे आप कितने ही टिप्स फॉलो
कर लो, आप ठीक तरीके से स्टडी नहीं कर पाओगे। आपने ना पोमोडोरो टेक्निक को जरूर सुना होगा, मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस करा है, जिसमें आपको 25 मिनट्स के लिए लगातार किसी एक काम में फोकस करना होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। और ये वाली टेक्निक ना इस सर्दी भी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप अपने ब्रेन को किसी काम को करने के लिए एक टारगेट दे दो ना टाइम का, तो वो उसे उस टाइम के अंदर कंप्लीट करने में लग जाता है। और अगर किसी काम की जिम्मेदारी आपका माइंड ले लेना, तो फिर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस काम से हटा नहीं सकता। और ऐसे ही ना एक बहुत फेमस 90-10 रूल है, जिसमें आप 90 मिनट्स तक लगातार पढ़ते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और इन टेक्निक्स को ना आप सिर्फ स्टडी में नहीं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैं तो ना लगभग टाइम जो काम मुझे नहीं करने पसंद ना, वहाँ पर इसको यूज करती हूँ, क्योंकि अगर नापसंद कामों को मैं वैसे करने बैठूंगी ना, तो मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगी और एक की जगह उस काम में 2 घंटे लगेंगे। और जब पता ही है कि ये काम मुझे ही करना है, तो अपने टाइम को बचाने की सोचो। आप अपने स्टडी टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ना अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि आज मैं अपना पसंदीदा खाना बाहर खाने जाऊंगी, या फिर अपने दोस्तों के साथ चिल करूंगी, नहीं तो मूवी देखूंगी। आप ना जब भी स्टडी करने के लिए बैठे तो ये कोशिश करिए कि आपके मल्टीपल ऑर्गन का यूज हो। आपने ये नोटिस किया है कि कभी भी अगर आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको उतनी नींद नहीं आती है, लेकिन वहीं पर अगर आप बैठे बैठे एक जगह स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको नींद आने लग जाती है। उसका कारण है हमारा दिमाग और यूज होने वाले ऑर्गन। आप जितने ऑर्गन का यूज करेंगे ना, आपका माइंड उतना उनसे काम निकलवाने में बिजी रहेगा और आपकी नींद एकदम से उड़ जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई चीज लर्न या रीड कर रहे हैं ना, तो बैठे बैठे पढ़ने की जगह खड़े हो जाइए और घूम घूम कर तेज बोलिए। और एक नेक्स्ट तरीका है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसे साइड में लिखते रहिए। कभी कभी ना कोई चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसे खोलने के नाम से ही डर लगता है, लेकिन एग्जाम में ना सबसे ज्यादा मार्क्स भी वही चैप्टर कैरी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क हो ना, तो उसे एक साथ करने की जगह आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इससे ना वो काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा और आप पर ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। जैसे कि कोई चैप्टर है और उसमें ना 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उनको 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब पहले दिन आप 3 टॉपिक कर लीजिए, दूसरे दिन अगले 3 और तीसरे दिन अगले 3। और आप देखेंगे कि पहले आपने कितने सारे दिन वेस्ट कर दिए सिर्फ ये सोचने में कि इसको कहाँ से शुरू करूँ या नहीं करूँ। और सिर्फ ये टेक्निक फॉलो करके ना आपने 3 दिन में बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया। आपको पता है कि म्यूजिक भी ना आपको स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर म्यूजिक ऐसा ही करता है। कुछ बीट्स ऐसी होती हैं जो आपके माइंड के रिदम के साथ कनेक्ट होकर आपके फोकस को बढ़ाती है। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे ना, तो भी आपको ऐसे कई म्यूजिक मिल जाएंगे, जिनको अगर आप स्टडी करते हुए सुने ना, तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ना, तो आप एक जगह बैठ जाइए, अपनी बुक्स को सामने रखिए और ये म्यूजिक अपने कानों में लगा लीजिए। देखना आप धीरे धीरे स्टडी करने लगेंगे। आई होप ये सारी टिप ना इस विंटर आपको स्टडी करने में हेल्प करे और आप अपने एकेडमिक्स में एक अच्छा सा कमबैक कर सके। अब यहीं पर ही आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।